शहर से बच्चे लाए माँ की सौतन। अनुपमा और मोहन के दो बच्चे थे। एक 18 साल का अधिक और 20 की पिंकी थी। पिंकी ने हाल ही में 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अधिक 12वीं में आया था। पिंकी अधिक को स्कूल लेकर अपने सर्टिफिकेट लेने गई थी। तभी वहां उनकी माँ अनुपमा आ जाती है। अरे अधिक बेटा, पिंकी तुम इस क्लास में हो? मिल गए तुम्हें सर्टिफिकेट? अच्छा हुआ मैं टाइम से जो आ गई। माँ, आपको किसने बोला था यहाँ पर आने के लिए? मना किया था ना आपको। मैं खुद अपना सर्टिफिकेट लेकर आ जाऊंगी। अधिक को किस लिए लाई थी मैं यहाँ पर? माँ, थोड़ी तो हमारी बात मान लिया करो आप। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पिंकी सर्टिफिकेट ले रही है तो माँ बाप के हस्ताक्षर चाहिए होंगे ना? अरे मैं मैम को कह देती कि आपकी तबीयत खराब है, वो मुझे तब भी दे देती। पता नहीं आपको मेरी बेइज्जती करवाने में क्या मजा आता है। आसपास के सारे बच्चे मुझे यही बोलते हैं कि तेरी मम्मी गंवार हैं, कुछ नहीं आता आपको। जरा खुद को देखिए और बाकी की मम्मियों को देखिए। हम गांव में रहते हैं तब भी उनकी मम्मी इतने अच्छे से बनकर आती हैं और आप वही फटीचर साड़ी में। दीदी इज राइट माँ। और हाँ, हर जगह हमारे पीछे पीछे आना बंद कीजिए। इससे पहले हमारा कोई दोस्त आपको देख ले, चली जाइए यहाँ से। पर बेटा मैं तो। अरे माँ जस्ट गो। अपने बच्चों की ये बात सुनकर अनुपमा आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। फिर दोपहर में सब एक साथ खाना खाते हैं। बच्चे नाराज थे मुझसे, अब इनका फेवरेट आलू का हलवा दे देती हूँ। मुंह बनाकर अधिक खाना उगल देता है। ओहो माँ, ये आपने क्या बनाया है? छी, ये तोरी की सब्जी कौन खाता है? वही तो, इन्हें कैसे बताएं कि दूसरे बच्चों की मम्मी कितना अच्छा टेस्टी पैनकेक, कॉर्न, चीज, मैक्रोनी, स्नैक्स बनाती है, उन्हें टिफिन में देती है। अरे पिंकी, अधिक बेटा, मैंने इसीलिए तुम्हारे लिए आलू का हलवा भी बनाया। मैं तुम्हें अभी बताने ही वाली थी। हमें नहीं खाना, ये आप ही खा लो। बच्चों, ये सब्जी तुम पहली बार तो खा नहीं रहे हो, तुम्हारी माँ ने पहले भी बनाई है। ऐसे क्यों कर रहे हो? देख रहा हूँ काफी दिनों से तुम अपनी माँ से उखड़े उखड़े रहते हो। तो क्या करें पापा, स्कूल में हमारी बहुत इंसल्ट होती है। जरा इनका पहनावा देखिए। आप तो आते नहीं हो, पर इनके आने से बहुत खिल्ली उड़ती है। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है, हम दोनों पढ़ाई और नौकरी करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। जब तक वो 12th कंप्लीट करेगा, मैं नौकरी करके सब खर्चा उठा लूंगी। हम दोनों आपको पैसे भिजवा देंगे। हाँ दीदी, सही कह रही हैं। यहाँ इस गांव जैसे शहर में हमारा कोई स्कोप नहीं है। हमें बाकी बच्चों की तरह आगे निकलना है। अरे मुझसे क्या गलती हो गई जो तुम अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ से इतनी दूर शहर जा रहे हो? हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। देखा, मुझे पता था माँ, आप हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगी, इसलिए हमें खुद के लिए सोचना पड़ रहा है। बस बहुत हो गया। ये मत भूलो अनुपमा तुम्हारी माँ है। बस वो ये कहने की कोशिश कर रही है, वो तुमसे दूर नहीं रह सकती। पापा, अगर आप चाहते हैं कि हम खुश रहें, अपने करियर में आगे बढ़े, तो हम प्लीज हमें जाने दीजिए। ठीक है, चले जाओ, बहुत बड़े हो गए हो तुम दोनों। मोहन जी, हमारे बच्चे खुश हैं, मैं बस यही चाहती हूँ। अगले दिन पिंकी और अधिक अपना सामान बांधकर दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, तो मोहन चावल के कनस्तर में से जोड़े हुए कुछ पैसे लाकर पिंकी के हाथों में रख देता है और अनुपमा लड्डू का टिफिन देकर कहती है, बच्चों तुम जा रहे हो, मुझे बहुत याद आएगी। मन लगाकर पढ़ाई करना, नौकरी करना और वहां पहुंचकर हमें बता देना, हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। और ये देखो, तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू भी बनाए हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ये कहकर दोनों बस में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो एक रेंट हाउस पहुंचते हैं जिसकी मालकिन श्वेता होती है। ओके, तुम दोनों को रूम चाहिए ना? ये देखो 5,000 में सब कुछ है। थैंक यू आंटी। अच्छा, तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है और ये मेरा छोटा भाई अधिक है और मुझे अधिक का 12th में एडमिशन करवाना था। आप जानती हैं अच्छा स्कूल जो नियर बाय हो? डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। पहले फ्रेश वगैरह हो जाओ, मैं सब कुछ बता दूंगी। कुछ देर बाद बच्चों को भूख लगती है। वो कुछ बना नहीं सकते थे, इसीलिए श्वेता उन्हें अपने घर में बुलाकर खाना खिला देती है। दोनों बच्चे पहले दिन से श्वेता में काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं और लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। वो शादीशुदा नहीं थी, अकेली रहती थी और दोनों बच्चों को माँ की तरह प्यार करती थी। कभी कभी खाना बनाकर भी खिलाया करती थी। एक दिन अधिक को स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है तो श्वेता उसके शर्ट के बटन को भी लगा देती है।
थैंक यू सो मच आंटी, आपकी वजह से काम इजी हो जाता है। चलो अधिक, जल्दी से अपना बैग ले लो। बाय श्वेता आंटी, दीदी। अधिक अपने स्कूल चला जाता है और पिंकी अपने ऑफिस चली जाती है। अब अधिक के एग्जाम आ गए थे, जिनकी तैयारी श्वेता उसे करवा देती है। एक शाम पिंकी ऑफिस से आ रही थी कि बीच रास्ते में उसे अनुपमा का कॉल आता है। हेलो बेटा पिंकी, कैसी है तू और अधिक? और ऑफिस से निकल गई और घर कब जाएगी? अरे क्या है, आपको चैन नहीं है क्या? हाँ मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, यहाँ तो बख्श दीजिए। पिंकी अनुपमा से बहुत चिढ़ती थी। वहीं घर जाकर श्वेता उसे माथे पर चूमती है। आ गई मेरी पिंकी, देख मैंने तेरे लिए पिज्जा मंगवाया है और अधिक के लिए मैक बर्गर। पता है तुम दोनों का ही वेट कर रही थी। जब तुम दोनों साथ हो तो मुझे अच्छा लगता है। चलो खाना खाते हैं। वाह श्वेता आंटी, मेरा यही खाने का मन कर रहा था। इसके बाद सब बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक का मजा लेते हैं। ब्रश करते समय अगले दिन दोनों भाई बहन बात करते हैं। दीदी, काश श्वेता आंटी हमारी मम्मी होती तो कितना अच्छा होता ना। उन्हें हर चीज की नॉलेज है। ये तूने बिल्कुल ठीक बोला। क्यों ना हम दोनों पापा की इनसे शादी करा दे, फिर ये हमारी मम्मी बन जाएंगी। गांव लेकर चलते हैं। हाँ दीदी, पर अभी बताना मत। फिर दोनों भाई बहन श्वेता को अपना गांव दिखाने के लिए उसे गांव ले जाते हैं, जहां वो अपने घर लाकर पिता से भी मिलवाते हैं। वहीं अनुपमा बाजार गई थी। नमस्ते, हमारी गैर हाजिरी में आपने बच्चों का बहुत ख्याल रखा है। अब बैठिए। जी बिल्कुल, वैसे आपका गांव बहुत अच्छा है। वो तो है आंटी, और मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं। आपको पता है पापा, श्वेता आंटी ने हमारा इतना ख्याल रखा जैसे वो हमारी मम्मी है। पापा आप श्वेता आंटी से शादी कर लीजिए। उन्होंने अभी तक किसी से भी शादी नहीं की है। अधिक भी इन्हें मम्मी बनाने के लिए तैयार है। हाँ पापा, और ये बहुत पढ़ी लिखी हैं। बस करो तुम दोनों। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि मैं तुम्हारी माँ को छोड़कर इनसे शादी करूंगा? तुमने अपनी माँ की सौतन लाने की कोशिश की है। अरे शर्म करो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया जानते भी हो? अरे तुम्हें सीने से लगाकर पाला है। जब मैं कमा रहा था तो घर की पूर्ति नहीं हो रही थी, तुम्हारी स्कूल की फीस नहीं जा रही थी, तुम्हारा इतना कुछ बचपन में खाने का मन करता था, तो तुम्हारी माँ ने इतना काम तो किया है। साथ में बाहर भी झाड़ू पोछा करके कमाया, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहा। आज जो तुम इतने पढ़ गए हो, ये सब तुम्हारी माँ की देन है, अकेले की नहीं है तुम्हारी। तुमने माँ को अकेले छोड़ दिया, लेकिन मैं अनुपमा को अकेले नहीं छोड़ूंगा। जरा सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या अधिक? पिंकी, तुम्हारी मैंने इतनी हेल्प इसीलिए की क्योंकि तुम दोनों शहर में अकेले थे और तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए। मैंने सोचा भी नहीं था। माफ कर दीजिए मोहन जी, मैं नहीं जानती थी कि पिंकी और अधिक ये चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मेरे बच्चे ज्यादा ही बड़े हो गए हैं, जो फैसले लेने लग गए हैं। ये सब अनुपमा दरवाजे पर सुनकर लड़खड़ा जाती है, रोने लगती है। ये देख अधिक और पिंकी अपनी माँ को अंदर लाकर बिठाकर पानी पिलाते हैं। आखिर मैंने तुम दोनों की परवरिश करने में कहाँ कमी छोड़ दी थी, जो आज ये दिन देखा। मम्मी मम्मी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको इतना भला बुरा कहा, पर आप तो सच में बहुत अच्छी हैं। सॉरी माँ, हम आपके प्यार को समझ नहीं पाए। दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। माफ कर दो अनुपमा, बच्चे गलती को मान रहे हैं। अजी मैं भला अपने बच्चों से नाराज कैसे रह सकती हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, अक्सर गलती हो जाती है, अभी नादान हो तुम। सॉरी माँ, और आई लव यू। इसके बाद दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट जाते हैं। फिर श्वेता माफी मांगकर चली जाती है और जब भी बच्चों को श्वेता की याद आती थी तो वो उनसे अक्सर मिला करती थी। इस तरह बच्चे अपनी माँ की रिस्पेक्ट करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे सुनैना, कछु कर, मुझे जैसी लड़कियां चाहिए वैसे तो मिल नहीं रही। बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया है, लेकिन कोई लड़की नहीं मिल रही। दो फिक्र मत कर, तुझे जैसी लड़की चाहिए मैं ढूंढती हूँ। अगर नहीं मिले तो फिर मेरी नजर में 3 लड़की हैं, और हैं भी बड़ी सुशील कन्या। गरीबी की वजह से उनकी भी शादी नहीं हो रही है। ऐसा कर, तू उन्हीं लड़कियों से बात कर ले जिनके बारे में तू अभी बता रही है, क्योंकि मुझे तो आसपास के एरिया में कोई मिल नहीं रही। कहीं वो संस्कारी लड़कियां भी चली ना जाए हाथ से मेरे। अच्छा ठीक है, मैं कल ही बात करती हूँ।
फिर सुनैना उन 3 लड़कियों के माता पिता से शकुंतला के 3 लड़कों की शादी की बात करती है। उन्हें रिश्ता मंजूर हो जाता है। फिर दोनों परिवार वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी की तिथि निकालते हैं। शकुंतला फटाफट से चट मंगनी पट ब्याह करवा देती है और अपनी गरीब बहुओं का गरीब ससुराल में स्वागत करती है। बहुओं, तुम तीनों मेरे घर में आ गई हो। ऐसा लग रहा है कि 3 देवियां आ गई हो। अब से ये घर तुम्हारा है। जैसा भी है बस तुम्हारा है, तो अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना। माँ जी, मैं आपके घर की बड़ी बहू हूँ, विराट की पत्नी हूँ। मैं वादा करती हूँ हमेशा घर की सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी और मेरी दोनों बहनें भी। हाँ माँ जी। चलो अंदर आ जाओ। इस तरह तीनों बहू अपने पति के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन से तीनों बहू ससुराल की जिम्मेदारी निभाती हैं। तीनों के पति विराट, मोहित, राजन छोटे से कंपनी में काम करते थे। वक्त गुजरता है। तीनों बहू अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थीं और शकुंतला भी अपनी बहुओं को बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही एक शाम छोटी बहू सुजाता चीले बनाकर लाती है। लीजिए माँ जी, ये मैंने खास आपके लिए बनाया है, साथ में पुदीने की चटनी भी पीसी है। अरे वाह बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। और मेरी दोनों बहू कहाँ हैं? माँ जी, दोनों दीदी काम कर रही हैं। बड़ी दीदी आटा पीस रही है चक्की पर और कावेरी दीदी तो लाल मिर्च सुखा रही हैं। माँ जी, हम तीनों सोच रहे हैं ना, छोटी मोटी चीजों के लिए दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। लाल मिर्च को सुखाकर लाल पाउडर बना लेंगे और आटा बाहर से पिसवाने की जगह खुद कर लेंगे। और मैंने तो अंगूरों को भी सुखा दिया है ताकि वो किशमिश बन जाएं। अरे वाह, मेरी तीनों बहू बड़ी अक्लमंद हैं और इससे पैसे भी बचेंगे, वरना बाहर से तो किशमिश महंगी आती है। फिर शकुंतला अपनी बहू के हाथ के चीले खा लेती है। वहीं तीनों बेटों की नौकरी चली गई थी। दरअसल वो जिस कंपनी में थे वो फ्रॉड थी। पुलिस की रेड पड़ने से वो कंपनी हमेशा के लिए बंद हो गई। इससे तीनों भाई बहुत परेशान हो गए थे। ये बात वो घर में भी बता देते हैं और अब कुछ दिनों से वो दाने दाने के लिए तरस रहे थे और पानी पीकर गुजारा कर रहे थे। साथ ही करीब 4 दिनों से वो तीनों नई नौकरी की तलाश में थे। भैया, अब हम क्या करेंगे? इतने दिन से हाथ पैर मार रहे हैं पर कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। भैया, मैंने अभी टीटू से बात करी है। वो कह रहा है कि तीनों शहर आ जाते हैं, वो हमारी नौकरी वहां लगवा देगा। चलो आज घर वालों को बता देते हैं, फिर हम निकल जाएंगे। तीनों बेटे घर आकर जाने की बात बता देते हैं। क्या मतलब, तुम 2-3 महीनों के लिए बाहर नौकरी करने जा रहे हो? हाँ माँ, अब कोई रास्ता भी नहीं बचा। घर का खर्चा चलाना दुर्लभ हो रहा है, ये तो आपको पता ही है। अजी, ध्यान से जाना आप तीनों। खाने का सामान और जरूरत की चीजें पैक कर दी है मैंने भी। फिर तीनों भाई बस में बैठकर लखनऊ के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में एक बड़ा ट्रक उनकी बस से टकरा जाता है जिसमें सभी यात्रियों की मौत हो जाती है। ये बात टीवी वाले दुकान पर लाइव सब देख रहे थे। ये बुरी खबर उन तीनों पत्नी और माँ के दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। माँ जी, संभालिए खुद को, आप बिखर जाएंगी तो हमारा क्या होगा? माँ जी संभालिए। हे भगवान, आपने क्या किया? हम तीनों के पतियों को छीन लिया। माँ जी, चलिए यहाँ से घर चलते हैं। हे भगवान, आपने मेरी गोद सूनी क्यों कर दी? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? चलिए माँ जी, आपको घर ले चलते हैं। इस तरह तीनों बहू सास को मुश्किल से घर पर ले आती हैं। पुलिस से पता करने पर उन्हें अपने तीनों बेटों के शव मिल जाते हैं, जिसका वो अंतिम संस्कार कर देते हैं। घर में अब मातम सा छा गया था। धीरे धीरे घर का बचा कुचा राशन भी खत्म हो गया था। वहीं बरसात के मौसम की वजह से घर की छत भी टपकने लगी थी। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे भूखे पेट रहकर दिन गुजारते हैं और बारिश के टपकते पानी के नीचे बर्तन रख देते हैं। फिर एक दिन अंबिका कहती है, कावेरी, हमें घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ काम देखना होगा। ये सही नहीं है, आखिर कब तक हम ऐसे भूखे रहेंगे? दीदी, मैं सोच रही थी कोई काम कर लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ी देर में काम देखेंगे। फिर तीनों अपनी सास को खाना खिलाती हैं और काम ढूंढने चली जाती हैं, जहां तीनों को एक बड़े बंगले में नौकरानी का काम मिल जाता है और तीनों झाड़ू पोंछा करके घर का खर्चा चलाने की कोशिश करती हैं। शाम को रितिका अंबिका से कहती है, अरे अंबिका, तुमने रोटी बनाई है या पराठे? मालकिन, आपने रोटी की कही थी।
ऐसा करो, उसे फेंक दो और पनीर के पराठे बना दो। मालकिन रोटियों को फेंके, उससे अच्छा मैं इन्हें घर ले जाऊं। जी मालकिन, मैं बना देती हूँ। अंबिका अपना काम करके वो रोटियां घर ले जाती है, जिससे वो सब खाना खा लेते हैं। चलो अच्छा है, आज तो रोटी मिल गई, पर बरसात के समय में टपकती छत में बैठकर खाना आखिर कब तक खाएंगे? माँ जी, 1 महीना पूरा होने पर हम तीनों की पगार आ जाएगी, उससे छत की मरम्मत करवा ही लेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। फिर रितिका के घर में बहुत बड़ी पार्टी थी और कैटरिंग न मिलने पर बहुत वो परेशान थी। मालकिन, क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिख रही हैं। तुम तो जानती हो, मेरी सासू माँ और ससुर जी की 50वीं सालगिरह है और मुझे हलवाई वाले बिल्कुल नहीं मिल रहे। पूरी सब्जी, रायता, मीठा, हलवा, बहुत कुछ बनवाना है। क्या करूं? कल पार्टी है, तुम्हें कोई पता हो तो बता दो। मालकिन, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं कल का खाना तैयार करवा देती हूँ। मेरी दोनों देवरानी और सासू माँ, हम सबको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अगर ऐसे है तो करवा दो। 2 लाख रुपए ले लो और सामान लेकर आ जाओ, और यही तुम्हारी मेहनत के पैसे भी हैं, क्योंकि काफी जने आने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए मालकिन, मैं सब तैयार करवा दूंगी। ये खबर जैसे ही उन तीनों को पता चलती है, वो सब खुश हो जाते हैं। दीदी, 2 लाख रुपए तो बहुत होते हैं, इन पैसों से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, छोटा सा, बाद में। हाँ। अगले दिन चारों सास बहू मिलकर रितिका के घर की कैटरिंग को संभालते हैं। 10 तरह के व्यंजन और मीठा बनाते हैं, जिसे खाकर मालकिन और उसके गेस्ट बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, आप चारों ने तो कमाल कर दिया। मेरे गेस्ट बहुत खुश हुए खाना खाकर। खाना बच भी गया है, बाकी के मेहमान चले गए हैं। इतना सारा खाना देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हम इनसे मांग ले क्या फेंकने की जगह? मैं बात करती हूँ। मालकिन, ये जो बचा हुआ खाना है, इसमें से थोड़ा थोड़ा खाना मैं ले जाऊं, हम सब खा लेंगे। हाँ हाँ, ले जाओ, ये लो बाकी के पैसे। अच्छा काम किया आप सबने। शुक्रिया मालकिन। फिर सास बहुएं वो सारा बचा हुआ खाना ले जाकर अपने घर बरसात में बैठकर अमीरों वाला खाना खाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। ये पूरी कचौरी, शाही पनीर, मूंग की दाल का हलवा, आज तक इतना सब कभी ना देखा ना खाया। ये तो आपने बिल्कुल सच कहा माँ जी, और हमारी कमाई भी बहुत अच्छी है और हमारी तनख्वाह भी आ गई है। क्यों ना माँ जी, हम एक ढाबा खोल लेते हैं। खाना तो सबको हमारे हाथ का अच्छा लगता है, क्या पता ऐसे ही शादी ब्याह के और ऑर्डर आ जाए। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक बोली है तू। इस तरह गरीब सास बहू बरसात में अमीर वाला खाना खाती हैं और अपने बचे हुए पैसों से एक छोटा सा ढाबा खोल कर चलाती हैं। काफी लोग उनके खाने को पसंद करते हैं। साथ ही उन्हें शादी ब्याह में काफी बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं, जहां वो खाना बनाते हैं। साथ ही अपना पक्का घर बनवाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।